नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू बीएड ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में। अभी आपकी जो है वो मोप अप राउंड काउंसलिंग चली हुई है, जिसमें कल एडमिशन लेने की जो है वो लास्ट डेट है। यानी कि आपकी मोप अप राउंड काउंसलिंग जो थी उसमें एडमिशन के लिए 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक डेट रखी गई थी। तो कल जो है वो 5 अक्टूबर है और वहाँ पर वो मोप अप राउंड आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद भी यहाँ पे जो है वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो उस पर जो है वो एचपीयू ने एक नया अपडेट जो है वो जारी करा है कि उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी ओपन राउंड काउंसलिंग होनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी ओपन राउंड काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो आपके जितने भी यहाँ पे क्वेरीज हैं उसके बारे में जो है मैं यहाँ पे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट आया हुआ है वो यही है कि बीएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक की शर्त हटी। बीएड प्रवेश परीक्षा में कम अंक लेने वाले विद्यार्थी भी होंगे दाखिले के लिए एलिजिबल। तो आपका अभी जो बीएड मोप अप राउंड की काउंसलिंग चली हुई थी तो उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिनके 53 मार्क्स थे या उससे ज़्यादा थे वही अप्लाई कर सकते थे। 53 से कम वाले अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते थे। इसी के साथ SC ST या अदर कैटेगरी की बात करें वहाँ पे तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी मार्क्स की वो 45 मार्क्स थी। लेकिन अब जो है वो एचपीयू ने एलिजिबिलिटी जो है वो हटा दी है। आपकी मोप अप राउंड काउंसलिंग कल जो है वो ख़त्म होने जा रही है। तो उसके बाद भी यहाँ पे सीटें जो खाली रह जाएंगी। जैसे अभी हम डिटेल में बात कर लें तो आपकी जो यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी या जिसको आप मोप अप राउंड काउंसलिंग बोलो वो स्टार्ट हुई थी। तो उसमें जो थी वो 1924 सीटें जो थी वो खाली चल रही थी। तो जो आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग हुई है उस पर 1924 सीटों के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी हुए हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीटें खाली थी, वहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वहाँ भी सीटें खाली थी। जैसे आपने देखा एचपीयू में सीटें खाली चल रही थी। उसके बाद आपकी जो डिग्री कॉलेज धर्मशाला है वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको बीएड कॉलेज है धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ भी सीटें जो है खाली चल रही थी। तो अब आपका मोप अप राउंड के लिए जो है वो 1924 सीटों के लिए अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे जारी हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा भी बात कर लो तो यहाँ भी अभी भी 1100-1200 सीटें ही भरेंगी या तो उससे कम ही भरेंगी। तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली आपकी 700-800 सीटें जो है वो खाली रहने वाली है। तो अब इन 700-800 सीटों के लिए बाद में एक ओपन राउंड काउंसलिंग भी होगी। अब ये तो अब हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था जैसे प्रीवियस वीडियो में भी कि आपकी मोप अप राउंड काउंसलिंग के बाद यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होनी ही होनी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि उस पर भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद भी आपकी यहाँ पे मतलब 700-800 के करीब सीट जो वो खाली रह जाएंगी मोप अप राउंड काउंसलिंग के बाद। तो उसमें जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग होगी। अब ओपन राउंड काउंसलिंग में क्या बोलते हैं जिन्होंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया वो सभी अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ओपन राउंड काउंसलिंग होती है वहाँ पे कैटेगरी भी नहीं चलती है कि मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये सीट जो वो जनरल के लिए रिजर्व है या ये सीट जो वो SC के लिए रिजर्व है, ST के लिए रिजर्व है, OBC के लिए रिजर्व है। वहाँ पे ये जो आपके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है ये वहाँ पे नहीं चलता। ओपन राउंड काउंसलिंग में ऐसे होगा, सपोज आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे मान लो कम से कम 5 सीट्स जो है वो खाली चल रही हैं। तो अगर आप मान लो उस दिन वहाँ पे 2 लोग ही गए, 3 लोग गए, तो उन तीनों को वहाँ पे सीट्स जो वो मिल जाएगी और उसके बाद 2 सीट्स वहाँ पे खाली रह जाएंगी। तो जो जाएगा उसको एज इट इज़ टाइम उसी टाइम जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। अब दूसरा केस यहाँ पे ये हो सकता है कि वो कोई कैंडिडेट है, वहाँ पे 5 सीटें खाली हैं किसी कॉलेज में और वहाँ पे 10 कैंडिडेट जो है वो पहुँच गए एडमिशन के लिए उस दिन। तो वहाँ पे कॉलेज वाले ऐसा करेंगे कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, अब 10 में की वो मार्क्स देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट के, और जिन 5 लोगों के ज़्यादा मार्क्स आए होंगे एंट्रेंस टेस्ट में उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर चलेगा। और ये जो काउंसलिंग होती है जैसे प्रीवियस जहाँ भी आपकी बीएड की काउंसलिंग हुई थी उन सभी की बात करूँ तो जो आपकी यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होती है ये ऑफलाइन ही होती है। मतलब इसके लिए जैसे अभी आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ रहा था, फिर आपके अलॉटमेंट लेटर जारी हो रहे थे, उसके बाद आपको एडमिशन मिल रही थी। तो ओपन राउंड काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओपन राउंड काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन होती है। इसमें अब जैसे कल 5 है तो लास्ट डे है मोप अप राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे कल 5 है तो 6 को जो है वो यहाँ पे 6 या 7 को जितनी भी आपकी खाली सीटें रह जाएंगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आपको 6 या 7 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी देखने को मिलेगा तो उसमें वहाँ पे बता देंगे वो कि अब जितने भी कॉलेज थे वहाँ पे कितनी कितनी सीटें भर गई और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। तो उसके रिगार्डिंग पहले तो नोटिफिकेशन आएगा। अब ये नोटिफिकेशन आपका ऐसे तो बोल रहे हैं कि 6 से स्टार्ट हो जाएगा जैसे न्यूज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 6 पे तो मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है। एचपीयू
को जैसे देखा जाए तो आपका ये जो नोटिफिकेशन आपको 7-8 तक जो है वो देखने को मिल जाएगा। 7-8 के बाद उसके बाद वहाँ पे वो जो ओपन राउंड काउंसलिंग होती है वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेजेस को बोल देती है कि आप अपने लेवल पे जो है वहाँ पे एडमिशन्स कर लो। तो बस अपने अब कुछ एक कॉलेजेस हैं, अब मैं ऐसे बात करूँ जनरली तो यहाँ पे जिसके 50 या 51 रख लो आप, 50 या 40 इवन 48 45 वाले को भी प्रीवियस जो भी यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे एडमिशन मिल जाती थी। तो यहाँ पे मतलब ये प्रेडिक्टेबिलिटी सही नहीं है कि हर कॉलेज में ही 45 वाले को एडमिशन मिल जाएगी। कुछ एक कॉलेजेस ऐसे भी हैं जैसे आप लोग देखो कि कुछ एक कॉलेजेस जो हैं वो नियर है, मतलब एक ऐसी लोकेशन पे बने हुए हैं जहाँ पे उनकी ज़्यादा डिमांड है। कुछ एक कॉलेजेस ऐसी लोकेशन पे उनकी कम डिमांड है। मान लो प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड कम है, वहाँ पे जो है वो एडमिशन जो है वो मेरिट लिस्ट कम चली जाती है। जैसे वहाँ पे 45 वाले को भी सीट्स मिल जाती है। इवन कई बार ऐसा हो चुका है कि ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद भी वहाँ पे उन कॉलेजेस में सीटें खाली रह जाती हैं। तो उस टाइम वहाँ पे जिन्होंने एंट्रांस भी नहीं दिए होता उनको भी एडमिशन मिल जाती है कुछ एक कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो। लेकिन कुछ एक कॉलेजेस ऐसे भी होंगे प्राइवेट जहाँ पे जो यहाँ पे एडमिशन की कट ऑफ गई होगी वो 68 66 भी गई होगी, वहाँ पे 66 से कम वाले को सीट्स ही नहीं मिली होगी। तो कई बार ऐसा भी होता है, या मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। बिकॉज कुछ एक ऐसे कॉलेजेस होते हैं वो ऐसी लोकेशन में बने होते हैं जहाँ पे पहुँचना सभी के लिए इजीली होता है। अब यहाँ पे कुछ एक लोग सोचते हैं कि उनको नियर कॉलेज मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर कहीं दूर रहोगे तो रेंट का खर्चा आएगा तो वो सारा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो मैक्सिमम लोग उन्हीं कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे मेरिट लिस्ट हाई चली जाती है और कुछ एक कॉलेजेस में लो चली जाती है। तो मतलब मैं भी बता दे रहा हूँ कि जिनको भी कम मार्क्स आए, जैसे 60, अब किसी को 65 वाले को भी एडमिशन नहीं मिली। जैसे कोई कमेंट में मुझसे बात कर रहा था, मुझे मैसेज कर रहा था कि हमारे 66 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं तो हमें एडमिशन नहीं मिली है। तो वो अभी टेंशन ना लें, उनको एडमिशन यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। हाँ मतलब ये हो सकता है कि उनको उनके पसंद का कॉलेज यहाँ पे ना मिले, मतलब वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि उनको उनकी पसंद का कॉलेज ही मिल जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इसकी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि हाँ उनको 101% पसंद का कॉलेज ही मिलेगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन वहाँ पे हो मैं कर सकता हूँ कि हाँ उनको जो है ईजिली एडमिशन मिल जाएगी किसी भी कॉलेज में। तो यहाँ पे भी आपके 700-800 के करीब सीटें जो खाली रह ही जाएंगी, मतलब ओपन राउंड काउंसलिंग होना यहाँ पे जो है वो आपका कन्फर्म है। और उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन्होंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा वो वहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे उनके 10 या 5 नंबर ही क्यों ना आए हो या तो उनके 20 नंबर ही क्यों ना हो, वो एलिजिबल होंगे। अब वो जो ओपन राउंड काउंसलिंग हुई वहाँ पे हर कोई जो है वो अप्लाई कर पाएगा। तो जिनके कम मार्क्स हैं उन्होंने अभी टेंशन नहीं लेनी। हाँ एक बात और, मैं यहाँ पे न्यूज़ सुन रहा हूँ, या मतलब न्यूज़ है क्या, मुझे जो भी व्यूअर है मेरे या जो मुझे कमेंट कर रहे हैं या मुझे मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कुछ एक कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं कि उनकी सीटें जो हैं वो वहाँ पे फिल हो गई हैं। उनकी जो सीटें वो सारी की सारी भर गई हैं, ना तो उनके पास मैनेजमेंट की सीट है और ना तो उनके पास दूसरी सीट्स हैं, कि मतलब वो पहले ही मतलब वहाँ पे बोल रहे हैं कि वो फुल हो गई हैं या पहले बुक हो गई हैं। तो ये बुक या फुल होने की कोई मतलब अगर बाय लॉ देखूँ मैं तो ये बात है ही नहीं, क्योंकि अब जितनी सीटें खाली होगी जहाँ पे अलॉटमेंट लेटर अभी तो सभी, ये बात उनकी अभी सही हो सकती है कि अब जैसे 5 है तो कल तक जो है वो एचपीयू ने सभी कॉलेजेस में के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए। जैसे आपकी 7,550 सीटें थी, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 1,924 सीटें खाली चल रही थी। तो एचपीयू ने तो थर्ड राउंड के लिए 1,924 को ही अलॉटमेंट लेटर जारी करे। इट मीन्स कि सभी सीटों के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी हो गए हैं। तो उसे टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए तो सभी कॉलेजेस में सीटें तो के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी हो गए और वो भर गई हैं अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन क्या उन पे एडमिशन हो गई है सभी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो हुई होगी। और आप लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में सही जानकारी दी है, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वही नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं जो मैं आपको जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी करते हैं हम लोग यहाँ पे, वही वैसे ही आपके साथ होता है, वैसे ही यहाँ पे एचपीयू करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे भी यहाँ पे देख लिया, हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात करते ओपन राउंड काउंसलिंग होगी उसमें सीटें बच जाएंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़ है, यहाँ पे हुआ है ऐसा। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो मतलब यहाँ पे सारी सीटें तो भरने नहीं वाली हैं। कुछ मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस, कुछ एक कॉलेजेस हो सकते हैं जहाँ पे सारी भर जाएं। हाँ मतलब ये हम नहीं बोल सकते कि मतलब खाली ही रहेंगी, लेकिन कुछ एक कॉलेजेस हैं वहाँ पे यहाँ पे फिल हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक कॉलेजेस में खाली रहेंगी ही रहेंगी। और मैनेजमेंट सीट की बात तो ऐसे होती है कि वो तो बिना एंट्रेंस टेस्ट वाले को मिल जाती है, लेकिन वो महंगी सीट होती है। अब कई कॉलेजेस वालों ने ऐसा देखते हैं वो कि बच्चों को यहाँ पे फंसाया जाए, कि उनको मतलब बोला जाए सीटें भर गई हैं, पहले ऐसे र्यूमर्स फैला देते हैं, उसके बाद जो है बच्चे वो मिस्टेक से
हमारी मैनेजमेंट सीट ले लें। तो कई कॉलेजेस वाले ऐसा भी करते हैं, उनको पता ही है कि ओपन राउंड काउंसलिंग तो होनी ही होनी है। तब हम क्या करेंगे कि जो बच्चे आएंगे उस टाइम हम उनको एडमिशन दे देंगे, और जो पहले ही हम लोगों को कॉल कर रहे हैं या हमसे पूछ रहे हैं भाई आपके कॉलेजेस में खाली हैं सीटें नहीं है, तो उनको पहले वो सोचते हैं कि इनको फंसा ली जाए, कि इनको हम बोल दें कि हमारे स्कूल जो कॉलेज है वहाँ पे सीटें जो है वो खाली नहीं रही हैं, आप मैनेजमेंट सीट ले लो, और वो वहाँ पे मैनेजमेंट सीट बेचने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जैसे आपकी किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट की 4-5 सीटें होती हैं, जिनको मैनेजमेंट किसी को भी दे सकती है, चाहे उसने एंट्रेंस टेस्ट दिए हो चाहे ना दिए हो, लेकिन वो वहाँ पे लाखों में देते हैं। फिर जैसे अगर नॉर्मल फीस की बात कर ले तो आपकी 98,000 फीस है बीएड की, और 5,880 आपके लिए भी चार्जेस है। अगर इसके अकॉर्डिंग भी चले तो आपकी 1 लाख अराउंड वोट 1,04,000 के अकॉर्डिंग फ़ीस है, लेकिन वो वहाँ पे 2-2 लाख की या 2.5 लाख की वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स आप लोगों को बेच देंगे, तो वो सही काम नहीं है। आपने पैनिक नहीं होना, आप वेट कर लीजिए, आपको जो है वो ईजिली एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। कल का ही दिन बचा है 5 का, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे तो न्यूज़ ही थी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स बच गई। तो मैं आपको जब भी वो आएगा मैं आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स बच गई हैं, यहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो। और जो इनके भी मतलब अभी आप रख लो जिनके भी 50 तक है मार्क्स हैं, मतलब उनको तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन पसंद का कॉलेज हो ये भी मैं नहीं बोल सकता भी उनको पसंद का कॉलेज ही मिलेगा, वो पॉसिबल भी है और नहीं भी है। लेकिन 50 तक तो नियर अबाउट मतलब यहाँ पे कॉलेजेस मिल ही जाते हैं। पर ये हो सकता है कि आपका कॉलेज कहीं आपको दूर मिले, तो मतलब वो पॉसिबिलिटी है। तो 50 तक तो अभी टेंशन लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ओपन राउंड काउंसलिंग होगी, वहाँ पे खाली सीटें होंगी ही होंगी। तो दोस्तों ये थे हमारा वीडियो, अभी लंबी भी हो रही है, और ये था हमारा अपडेट जो आया हुआ था आज। तो इसके रिगार्डिंग आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करके मुझे पर्सनली वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।